हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। फ्रेंड, आज की वाली वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड कि बेसिकली अगर आप एसआईपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, तो बेसिकली कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा जब भी आप रिडीम करोगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है बेसिकली हम कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा जब हम रिडीम करेंगे अपना एसआईपी लमसम। तो आज की वीडियो में बात करूंगा म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स है। तो आज की वीडियो कंप्लीट देखना। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं एक लाइक कर देना, बिकॉज यार ये आपका सब्सक्राइब और लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हो, लमसम करते हो, तो बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट दो कैटेगरी में क्लासीफाई होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं जिसमें आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और एक साल के अंदर विड्रॉल कर लिया या लाइक रिडीम कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो एक साल या उससे ऊपर के लिए, तो उसको हम लॉन्ग टर्म बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बेसिकली शॉर्ट टर्म में अलग टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म में अलग लगता है। अगर आप एक साल के अंदर विड्रॉल कर लेते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आप एक साल के बाद रिडीम या विड्रॉल करते हो म्यूचुअल फंड, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सपोज यार आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में और एक ही साल से पहले आपने विड्रॉल कर लिया। लाइक आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, वो 1.5 लाख बन गया और आपने लाइक 6 महीने के अंदर विड्रॉल कर लिया। जो 1.5 लाख है उसमें से 1 लाख तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको हटा दो, जो 50,000 है, 50,000 में 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है, तो आपको 50,000 पे 20% देना पड़ेगा। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। सपोज आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 3 साल तक होल्ड किया, क्योंकि हमें 1 साल से ऊपर होल्ड करना है, हम टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। आपने 3 साल होल्ड किया और आपका जो अमाउंट है वो 3 लाख बन गया। आपने एक लाख इन्वेस्ट किया, 3 साल तक होल्ड किया और वो 3 लाख बन गया। 1 लाख तो हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख माइनस करेंगे और इसमें बेसिकली 1.25 एग्जामिशन मिलता है। ठीक है, आई रिपीट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख का एग्जाम्पशन मिलता है। तो 1 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट था, उसको माइनस करो और 1.25 लाख माइनस करो जो एग्जाम्पशन है। 3 लाख में से माइनस करोगे बचा 75,000। 75,000 में 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो 12.5% अराउंड 9,375 रुपीज़ होता है, तो उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा 3 लाख में। ठीक है, ये बेसिकली टैक्स हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बेसिकली 20% का टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है प्लस 1.25 लाख का एग्जाम्पशन है, उसके बाद जितना भी अमाउंट बचा उसका 12.5% आपका टैक्स लगेगा जो गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5 है। फ्रेंड, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको यार टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड समझ आ गया हो। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना, बिकॉज यार फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल में आपको डेली देखने को मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड पीस आउट।